द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं पहले तो अमेरिका के बारे में चर्चा कर लें 2 मिनट, और उसके बाद भारतीय बाजार पे करेंगे, और फिर ये भी चर्चा करेंगे कि इस तेजी के दौर में, ये तेजी का दौर कब तक चलेगा और इस तेजी के दौर का लीडर कौन होगा, कौन कौन से शेयर बढ़ सकते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। अमेरिका के अंदर ट्रंप साहब ने जेरम पावल, जो फेडरल बैंक के चेयरमैन है, उनके खिलाफ खुली बगावत कर दी और उनको हटाने के लिए भी कह दिया कि मैं हटाऊंगा इनको, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी बात यह, उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, पहली बार कहा है। लेकिन इस मंदी का जो टोकरा उड़ेल रहे हैं वो जेरम पावल पे उड़ेले। वो कह रहे जेरम पावल के कारण मंदी आएगी, क्योंकि ब्याज की रेट नहीं घटा रहे। तो ये बड़ी संकटमय स्थिति है दो महाशक्तियों के बीच। ठीक है, ट्रंप साहब तो खैर बहुत ज्यादा ही ताकतवर हैं, इतने दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं, लेकिन जेरम पावल भी एक अथॉरिटी है अपने आप में। उन दोनों में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर खुली लड़ाई अच्छी बात नहीं। अमेरिका और चाइना के बीच में खुली लड़ाई है, और चाइना ने दूसरे देशों को ये कह दिया है कि अगर आपने मेरे हितों को नुकसान पहुंचाते हुए अमेरिका से कोई समझौता किया तो उसके परिणाम ठीक नहीं हों। और अमेरिका के अंदर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, महंगाई आ रही है, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए जेरम पावल भी एक सतर्कता बरतते हुए ब्याज की दरों को कम करने को तैयार नहीं। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये चरम पर पहुंच रही है लड़ाई अमेरिका की। ये जो ट्रंप साहब का जो जजावत का मामला है, जो भी ये कुछ कर रहे हैं, ये चरम पर पहुंच रहे हैं। जो चीज जितनी जल्दी चरम पर पहुंचेगी, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेगी, उसका सॉल्यूशन भी उतनी ही जल्दी सामने आएगा। तो मेरा यह है मतलब कि अमेरिका से हमारे रिलेटेड सेक्टर्स हैं, आईटी, फार्मा, गारमेंट, ये सेक्टर हैं, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स भी जाता है। तो इनमें सबसे ज्यादा जो ट्रबलसम सेक्टर रहा है वो आईटी सेक्टर रहा है। लेकिन आईटी सेक्टर कल 1100 पॉइंट तेज था, आज ढीला खुला, 200-250 पॉइंट माइनस में खुला था। लेकिन वो मेरे वीडियो बनाने तक 102 पॉइंट माइनस रह गए। तो छुप छुप करके बाइंग हो रही है, उसमें सेलर नहीं आ रहा है, क्योंकि मालूम है सबको कि एवरीबडी, जो भी शेयर बाजार के अंदर ठीक ठाक लेवल के खिलाड़ी हैं, उनको सबको मालूम है कि आखिरकार सुधार तो आना ही आना है अमेरिका के अंदर। ये स्थिति तो चलने वाली है ही नहीं। ये जो हालात हैं, ये तो बहुत बड़ी नासमझी का परिणाम है, और नासमझी की जा रही है और नुकसान किया जा रहा है। $20 ट्रिलियन अमेरिका के मार्केट कैप में से घट चुका है। $20 ट्रिलियन मीन्स 900 लाख, ये करोड़ जितना ठीक है, लेकिन भारत का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 32 टाइम होता है। भारत के शेयर बाजारों के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 32 गुना अमाउंट है, 20 ट्रिलियन, जो कि अमेरिका के शेयर मार्केट के मार्केट कैपिटलाइजेशन में से कम हो गया इन दिनों, आफ्टर ज्वाइनिंग एज प्रेसिडेंट बाय मिस्टर ट्रंप। तो खैर, अब ये उनका देश है, उनकी बात है, वो जो भी करें। भारत अपने आप में सुरक्षित इंतजाम है। मोदी जी ने, वित्त मंत्री महोदय भी अमेरिका गई हुई है, और भारत से एक टीम भी कल अमेरिका पहुंच रही है, जो $500 बिलियन की सन 2030 तक की डील के ऊपर चर्चा करेगी। फाइनल होता है, नहीं होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये सब बाद में पता पड़ेगा, अभी नहीं कह सकता। तो ये तो बात रही है। दूसरी बात हम करते हैं कि भारत में एक तेजी का सिलसिला शुरू हुआ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त भी सन 2003 में तेजी का सिलसिला शुरू हुआ था। 2 के अंत में शुरू हो गया था, और बीच में 6 माह के लिए भारी गिरावट आई थी। वही पोजीशन अभी है, 6 माह के लिए गिरावट आई है, और वो गिरावट दूर हो रही है। अब ये गिरावट चलेगी नहीं चलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे।
कारण से ही चर्चा करेंगे, और कौन सा सेक्टर लीडर, मार्केट लीडर होगा, इस तेजी का लीडर कौन होगा, इस तेजी का झंडा किसके हाथ में होगा, ये हम चर्चा करेंगे कारण से ही। और कौन कौन से शेयर सुरक्षित हैं उस सेक्टर के, किन शेयरों में ग्रोथ आएगी, ये हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, आपको बताते हैं प्रेम्बल ऑफ दी, इस पॉइंट पर जो प्रेम्बल ऑफ दी टॉक है वो ये है कि निफ्टी जो है वो 26 नवंबर को 26,216 था और 4 मार्च को 22,082 हो गया और 22 अप्रैल को 24,225 हो गया, यानी कि करीब 2,2200 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है निफ्टी में लोअर लेवल से, जो 4 मार्च को जो लोअर लेवल था उस बहुत शॉर्ट पीरियड में, 1.5 महीने में आ गई मतलब। और बीच में झटका भी खा लिया रेसिप्रोकल, ट्रम्प साहब की रेसिप्रोकल मतलब ड्यूटी का। तो ये टूटा था लोअर लेवल से, डाउन फ्रॉम दी लो फॉर दी टॉप लेवल से कितना डाउन हुआ था, 16% डाउन हुआ था निफ्टी। और रिकवरी कितनी करी है, लोअर लेवल से 9.7% रिकवर कर चुका है पिछले 1 महीने के अंदर। रिकवरी होनी कितनी बाकी है टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए, 52 वीक टॉप लेवल पे 6.3% रिकवरी बची है निफ्टी में ओनली। तो ये स्पष्ट संकेत है कि भारत लंबी तेजी के दौर में प्रवेश कर गया है, भारतीय बाजार। अब हम आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पर। ये 26/9/24 को इसका लेवल था 54,101। 4 मार्च को इसका लेवल टूटकर हो गया 48,114। 4 मार्च 2025 को कितनी गिरावट आई, 11% की गिरावट आई थी बैंक निफ्टी में। और अभी लेवल क्या है, आज का लेवल क्या है, 25,885। कितनी रिकवरी आई लोअर लेवल से, 48,114 से कितनी रिकवरी आई है, 16%। यानी जितना उस भयंकर भीषण मंदी में गिरा था उससे भी 5.5% की रिकवरी ज्यादा आ गई है। तो ये साफ संकेत है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 की पोजीशन ये 77,095 है। लोएस्ट मतलब ये हाईएस्ट लेवल था 52 वीक का, और ये टूट के 4 मार्च को आया 57,063 का लेवल है। और ये 22 अप्रैल को यानी आज इसका लेवल है 65,812। तो ये टॉप लेवल से टूटा कितना था, 26%। इसमें रिकवरी कितनी आई है, लोअर लेवल से 15.33%। आनी कितनी बकाया है, 10.67% आनी है। ये मैं स्क्रीन पर दूंगा ये टेबल आपको, आप आराम से देख लेना इसको। तो आधी, अच्छा फिर निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं। मिड कैप, निफ्टी मिड कैप का हाईएस्ट लेवल था 60,465 था और टूट के कितने पे, 48,007 पे आया। कितनी तारीख को, 4 मार्च को। और अभी लेवल क्या है, आज 22/4 को, 22 अप्रैल का लेवल क्या है, 54,502। तो टूटा कितना परसेंट था, 20.4%। रिकवरी कितनी आई, 13.52%। बढ़त बाकी, रिकवरी बाकी कितनी है टॉप लेवल के लिए, 6.88%। तो ये मोर देन 50% मार्केट रिकवर कर गया। बैंकिंग सेक्टर तो मार्केट जितना खोया था उससे 5.5% ज्यादा रिकवर कर गया। स्मॉल कैप 100 19,004 था, हाईएस्ट लेवल 52 वीक था 13 दिसंबर को। और ये टूटा कितना, 13 मार्च को कितना टूटा, तक टूट के आ गया 14,968। आज 22 अप्रैल को क्या लेवल है, 16,963। यानी 23% ये टूटा था ये निफ्टी स्मॉल कैप 100, और रिकवर कितना हो गया उसमें से, 13.32%। तो 9.68% की रिकवरी बचे, ये भी मोर देन हाफ रिकवर कर गया। यानी करीब 65% की रिकवरी मार्केट में ओवरऑल आ चुकी है। तो मंदी सब गायब। अब ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अब प्रश्न ये उठता है कि मार्केट लीडर कौन होगा, इस तेजी का झंडा किसके हाथ में होगा। अभी तक जो हालात आए सामने, परिस्थितियां सामने आई और जो इंडेक्स का लेवल है, मार्केट की जो ट्रेंड है, उस हिसाब से
बैंक और एनबीएफसी कंपनीज के हाथ में ये झंडा होगा। और उसके कारण क्या है? तेजी इनमें आएगी सबसे ज्यादा जो मंदी के अंदर जो गिरावट का लेवल था उसको जो क्रॉस किया है, और क्रॉस भी छोटा मोटा नहीं किया, 5.5% ऊपर चला गया उस लेवल से भी, यानी 52 वीक लेवल से भी 5.5% ऊपर चला गया। ये लाइफ टाइम हाई पर है, मतलब मान तो लाइफ टाइम हारा तो कुछ ना कुछ क्वालिटीज है, और क्वालिटी सिर्फ यही है, कंज्यूमर डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज, लिक्विडिटी हैज बीन क्रिएटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने भी दुनिया भर की काम किए हैं, प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, सर्कुलेशन ऑफ मनी को बढ़ाने के प्रयास किए हैं, रबी क्रॉप अच्छी आ रही है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है नहीं, जीडीपी 6.5% से ज्यादा आएगा, है ना, ब्याज की रेटें घटी हैं, इन्फ्लेशन घटा है, और सेवरल रीजंस। माइनस पॉइंट मुझे कोई नजर नहीं आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर बहुत तेज गति से काम होने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी के अंदर 30 से 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल के अंदर अंदर होना है। और जो कोर सेक्टर डाटा है उनकी अगले वीडियो में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करनी है, वो भी शानदार आए। उसमें भी कुछ दबे हुए सेक्टर थे, वो उठना शुरू हुआ है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंस दोस्तों, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान दीजिए, और इसके जो शेयर है आईसीआई, एचडीएफसी, और साहब आपके ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये 4 बैंक मेरी हिट लिस्ट में है। और ये आरबीएल बैंक है, फेडरल बैंक है, इनसे दूर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। पीएसयू बैंकों में भी वैसे तो अच्छे हैं, दिखने में तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन बाजार इनको नंबर अच्छे नहीं देता है। तो दिस इज द टोटल। अब मैं आपसे बताता हूं जो परिणाम आए अभी तक, उनकी टेंडेंसी क्या है। जो अर्निंग आई है अभी तक जो परिणाम कोई ज्यादा घोषित नहीं हुए हैं, 10-20 कंपनियों के ही परिणाम आए हैं अभी तक, लेकिन उनकी टेंडेंसी बताता हूं क्या है। और ऑल सेक्टर्स, पूरा जो जितने भी रिजल्ट आए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के अब तक जो रिजल्ट आए हैं, उनमें प्रॉफिट में 7.42% की बढ़त आई, और सेल में 2.85% की बढ़त आई। ये शो करता है कि मार्जिन बढ़े, और लेकिन ओवरऑल ग्रोथ, निफ्टी अकेले को देखिए, निफ्टी इंडेक्स की कंपनियों में कितनी प्रॉफिट बढ़ा है, 6.3% बढ़ा है, और सेल बढ़ी है 5.84%। तो यहाँ निफ्टी कंपनी में मार्जिन जितने बढ़े हैं उसके आसपास ही सेल बढ़ी है। लार्ज कैप का मतलब यो मानिए निफ्टी नेक्स्ट 50 मानिए आप लार्ज कैप, ज्यादा बड़े लार्ज कैप तो निफ्टी में 50 में कवर हो गए, और जो बचते हैं लार्ज कैप वो निफ्टी लार्ज कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 6.15% की प्रॉफिट में बढ़त आई है ईयर ऑन ईयर, और सेल में बढ़ोतरी 5.91% है, बिल्कुल एट पार चल रहे हैं। अच्छा, मिड कैप के अंदर 21.24% का प्रॉफिट बढ़ा है, और सेल गिरी है 14.46% गिरी है सेल। इट शोज कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आइटम जरूर है, उसके कारण ही 21.24% सेल बढ़ी है। लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, 2-4 मिड कैप कंपनीज के रिजल्ट आए, अभी तक कोई खास नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। स्मॉल कैप 26.19% का प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त आई है ईयर ऑन ईयर, और सेल जो डाउन गई है 9.7%। अभी कोई रिजल्ट आया ही नहीं देखा जाए तो, इसलिए इन दोनों सेगमेंट्स के बारे में कुछ ना कहा जा सकता, और बहुत कम रिजल्ट आए अभी तक टोटली। अब रिजल्ट आएंगे अगले 2 सप्ताह के अंदर। अभी लार्ज कैप कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, कुछ आईटी कंपनी है, 2-3 बैंक है, इनके रिजल्ट है। तो मैं ये कहूंगा कि जो इनिशियल शुरुआत है, जिससे चुनाव परिणामों जो रुझान चलते हैं, लीडिंग पोजीशन चलती है, इन द सेम वे लीडिंग पोजीशन जो है इन फेवर ऑफ तेजी है, ये तेजी को इंडिकेट करता है साफ। ओवरऑल 7.42% प्रॉफिट बढ़ जाना अभी तक के डिक्लेयर परिणामों में, जबकि आईटी कंपनी में ग्रोथ नहीं आई है, उसके बावजूद 7.42% शो कर रहा है। जैसे आईसीआई बैंक का प्रॉफिट 17.95% बढ़ा, एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट भी अनुमान से ज्यादा बढ़े, 7% बढ़े, है ना।
तो इस तरह से कुछ ग्रोथ की संभावनाएं बहुत प्रबल है और ये प्रॉफिट मैं समझता हूं जो 7.42% शो कर रहा है, ये प्रॉफिट 11-12% आराम से पहुंचेगा, ज्यादा पहुंचेगा, बल्कि 15% पहुंचेगा। कारण क्या है कि जो सीमेंट कंपनी है, ग्रीन एनर्जी पावर कंपनीज है, उनके परिणाम बहुत बेहतर आएंगे। ऑटोमोबाइल कंपनी के परिणाम भी अच्छे आएंगे। टाटा मोटर के बारे में मैं नहीं कह सकता, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बाकी और के अच्छे आएंगे। तो आप चर्चा को यहीं रहने देते हैं, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।